हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आप कैसे व्यक्ति हो, यानी आप कैसे इंसान हो, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आज हम यही जानेंगे अपनी इस रीडिंग में। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो इसको जनरल के तरीके से लीजिएगा। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं, लड़का है, मैरिड है, सिंगल हैं, आप इसे आराम से सुन सकते हैं और टाइमलेस है। आप जब कभी भी इसे सुनेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। यह स्क्रीन पे आपको 3 फाइल्स दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो फाइल या जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे, आपके मन को भाए, आप जिसकी तरफ आकर्षित हो, आप उसे अपने बारे में सोचकर, भगवान के बारे में सोचकर चुन सकते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए और एक फाइल को चूज कीजिए। आई होप आपने फाइल को चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने फाइल नंबर 1 चूज करा है तो आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। फाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड शो करता है कि आप अर्थ साइन के अंदर आते हो, यानी आपकी राशि वृषभ यानी टॉरस राशि हो सकती है, वर्गो यानी कन्या राशि हो सकती है, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि हो सकती है। ठीक है, ये 3 राशियां मेन निकल के आ रही हैं। और आप फायर साइन के अंदर भी आ सकते हैं, यानी आपकी एरीज यानी मेष राशि हो सकती है, लियो यानी सिंह राशि हो सकती है और सेजिटेरियस यानी धनु राशि हो सकती है। ये 6 राशियां मेन निकल के आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम नंबर की बात करें तो आपके लिए 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 18 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपके लिए अक्टूबर मंथ, जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका बर्थडे अक्टूबर में आता हो या जनवरी में आता हो या मार्च में या फिर सितंबर में। ठीक है गाइस, तो ये मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे आप एक ऐसे शख्स दिखाई दे रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक है, फैमिली मैन कह सकते हैं, फैमिली वुमन कह सकते हैं, जो परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के लिए मरते हैं, परिवार की ही सुनते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि परिवार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, आप फैमिली के लिए जीते हो। आप जो कुछ करते हो अपनी लाइफ में ये सोच करके करते हो कि इससे मेरी फैमिली को फायदा होगा। ठीक है, आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, अपने घर वालों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, आप इन्हीं के बारे में सोच सोच के रह जाते हो, जिसके कारण लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है कि आप नुकसान में भी गए हो, यानी आपका पार्टनर आपसे रूठा है, यानी बहुत सारी बातें बिगड़ी भी हैं, यानी उनको ऐसा लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा फैमिली में घुस रहे हो। ठीक है, फैमिली पॉलिटिक्स का शिकार बन रहे हो, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, यानी आपका पार्टनर कभी ना कभी गुस्सा भी करता है और उनको लगता है कि आप हद से ज्यादा उनमें घुसते हो और वो भी आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप ना लॉयल हो, आपको पॉलिटिक्स नहीं आती। ये चीज यहाँ पर है कि आप सीधे सज्जन हो, आपके मन में जो होता है वही जबान पे होता है, वही दिमाग में होता है। आपके साथ ऐसा नहीं है कि आप सोच कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, ऐसा आपसे नहीं हो पाता। और आप ब्लंट हो, स्ट्रेट हो, आप काने को काना मुंह पे बोलते हो, आप बातों को दिल से नहीं लगाते, दिल में उतनी छुपाते नहीं हो, सीक्रेट नहीं रख पाते हो, और जिसके कारण आप परेशान भी रहते हो। लोग आपको गलत समझ लेते हैं, लोग आपको शॉर्ट टेम्पर समझ लेते हैं, लोग आपको समझ लेते हैं कि आप मुंह फट्टे हैं। ठीक है, ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत होती हैं। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, आपका स्पष्टवादी जो आपका नजरिया है, या स्पष्ट तरीके से जो आप अपनी बात को रखते हो दुनिया के सामने, वो लोगों से हजम नहीं होती। आपका अगर मैं व्यक्तित्व की बात करूं तो आप जमीन से जुड़े हुए इंसान हो। कितना भी पैसा आ जाए आप हवा में नहीं उड़ते, जमीन से जुड़े हुए रहते हैं आप। आपको ऐसा लगता है कि घमंड किस चीज का करना। ठीक है, इतनी मेहनत से ये चीज प्राप्त हुई है, आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी। तो आपकी थिंकिंग बहुत हाई है, आपकी सोच बहुत बड़ी है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल व्यक्ति हो, आप हवाई बातें नहीं करते हो। आपको पता है कि
कैसे जिया जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे पैसा बचाया जाता है, या पैसा आज जो मेरे पास है वो कितनी मेहनत से आया है, मैं शेख ही ना मारूं, एक्शन ना मारूं। तो आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति हो, आपसे नहीं हो पाती एक्टिंग, आपसे नहीं हो पाती ये दिखावाबाजी, हवाबाजी। आपको लगता है यार ठीक है, जैसी हूँ वैसी हूँ, पैसा है ठीक है, नहीं है ठीक है। आप एकदम प्रैक्टिकल व्यक्ति हो, ठीक है। आपसे नहीं हो पाता ये जो ड्रामेबाजी कह लो, ये आप नहीं कर सकते हो। आप अपने घर में ना हर काम अपने बड़ों से पूछ करके करते हो, चाहे वो शादी करना हो, चाहे वो बर्थडेज करने हो, या कोई भी काम हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आप उसमें बड़ों को इन्वॉल्व करते हो, उनकी राय मशवरा लेते हो, उनके कहे अनुसार चलते हो। अगर वो कह देंगे कि हाँ ये काम सही है तो सही है, अगर उन्होंने बोल दिया कि ये काम गलत है तो आप उसको गलत मान लेते हो। कहीं ना कहीं ये बात अच्छी भी है और कहीं ना कहीं इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करें, हर बार आप जो है उनको सही ठहरा करके अपने जीवन के निर्णय ना लिया करें, आप मुसीबत में फंस सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि आपके घर खानदान में या घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका हितैषी बनने की पूरी कोशिश करता है लेकिन हितैषी है नहीं। यानी वो दिखाएगा कि वो आपको कितना पसंद करता है, आपके लिए मरा जा रहा है, आपसे बहुत प्रेम करता है और वो जो आपको गाइड करता है वो चीज़ सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझो इस चीज़ को, ठीक है। कभी कभी हम अपने इमोशंस में इतने बह जाते हैं, प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम देख ही नहीं पाते कि सामने वाले की मंशा क्या है या उसका रिश्ता कैसा है। कई कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने रिश्ते की आड़ में बहुत गलत काम भी कर जाते हैं, ठीक है। देखिए, आप लॉयल हैं इसलिए आपको जो पार्टनर मिलेगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, आपको समझने वाला होगा, आपसे प्रेम करने वाला होगा। लेकिन कभी कभी आप जो है अपने घर वालों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर देते हो, जिसके कारण घर में कलेश होते हैं और आपके पार्टनर को यही चीज़ बुरी लगती है कि लाख समझाने के बावजूद भी आप जो है उन्हीं की बातें सुन रहे हो, यानी घर वालों की बातें सुन रहे हो और पार्टनर को जो है दरकिनार कर रहे हो, यानी उसको साइड में रख रहे हो, उसकी बातों को उतना समझ नहीं रहे हो। कई बार ऐसा होता होगा कि मान लीजिए घर में किसी बड़े बूढ़े ने कुछ कह दिया और आपने वो चीज़ अपने पार्टनर को बोल दी और पार्टनर ने उसको हल्के में ना लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया। मतलब बात तो नॉर्मल सी थी लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया और फिर वो आपसे लड़ने लग जाते हैं, यार मैंने तुमसे मना करी थी, उनको मत बताना, तुम्हारी समझ में कब आएगी, तुम बेवकूफ़ हो, अरे मुझे सब पता है। तो ये सिचुएशन ना आपकी लाइफ में बहुत आती है, ठीक है। और आपका पार्टनर आपसे रूठ करके बैठ जाता है, आपको ब्लॉक करके बैठ जाता है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये भी दिखाई दे रहा है कि वैसे तो आप शांत प्रवृत्ति के इंसान हो, आपको गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो वो रौद्र रूप होता है, प्रचंड रूप होता है। सामने वाला आपके गुस्से से थर थर कांपता है। उनको पता है कि या तो गुस्सा आएगा नहीं और अगर गलती से आ गया तो वो उतनी जल्दी शांत नहीं होगा। आप खुद लॉयल हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप ईमानदार हैं, तो आप सामने वाले से भी ईमानदारी की उम्मीद करते हो। आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करोगे कि सामने वाला व्यक्ति जो है मेरे प्यार का फ़ायदा उठा के ले जाए या मुझे धोखा दे दे। अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा किया, धोखा देने की कोशिश करी, आपको चीट करने की कोशिश करी या आपको भनक भी लग गई, तो आप उसको अपनी लाइफ से निकाल फेंकोगे, उसको सेकंड चांस नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है कि धोखेबाज को पालना मतलब मौत के मुंह में जाना। ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि आपके लिए प्यार रोमांस एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप जरूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, जरूरत से कई ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। आपको पता है कि प्यार की नींव विश्वास है, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है, और अगर विश्वास टूट गया तो कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। आप ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है। यानी आप समझदार व्यक्ति हो ओवरऑल। अगर ऐसा व्यक्ति होगा तो लाइफ में कम ठोकरे खाएगा, अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, परेशान कम रहेगा और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर लेगा। आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत महान है। महान क्यों है? क्योंकि आपके अंदर विवेक बहुत ज़्यादा है, समझ बहुत ज़्यादा है, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, लॉयल हैं, ग्राउंडेड हैं, प्रैक्टिकल हैं, तो आप लाइफ में कम गलतियां करेंगे और जो गलतियां करेंगे तो उनका सॉल्यूशन भी आप खुद ढूंढ लेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट नंबर 1 कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। आप व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, ठीक है। आप अमीर हो अंदर से भी बाहर से, यानी आपके पास पैसा तो है ही लेकिन आपके पास दिल की अमीरी भी है। आप समझते हो सामने वाले का दर्द, ठीक है। यदि ये रीडिंग आपसे मैच हुई हो पाइल नंबर 1 तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं बाय कमेंटिंग राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, या आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी करके कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है गाइस।
आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पाइल नंबर 2 यहाँ पे जो कार्ड है वो है एज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि आप एयर साइन के हैं, यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि आपकी हो सकती है। यहाँ पर वाटर साइन भी दिखाई दे रहा है, यानी आप कर्क राशि के, वृश्चिक राशि के और मीन राशि के हो सकते हैं, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर जो नंबर निकल के आया है वो 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नवंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जून का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है, हो सकता है आपका जन्म जून के महीने में हुआ हो। ठीक है, अप्रैल का महीना निकल के आ रहा है, 5 नंबर निकल के आ रहा है, 13 नंबर, 17 नंबर, 23 नंबर, 27 नंबर, 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपके व्यक्तित्व की बात करूं तो आप सुपर इंटेलिजेंट इंसान हो, आपके अंदर दिमाग बहुत है, आपके अंदर आईक्यू बहुत है, यानी आप इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। लेकिन हो सकता है कि आपके मार्क्स उतने ज्यादा ना आते हो, 99, 98, 97, उससे मतलब नहीं है, ग्रेड से मतलब नहीं है, मतलब पेपर से मतलब नहीं है कि आपके लिखित में कितने आ रहे हैं, लेकिन वैसे आप बहुत ज्यादा दिमागदार व्यक्ति हो, दिमाग का फुल इस्तेमाल करते हो, तेज हो, कलिंग हो, शार्प हो। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप पावरफुल हैं, बहुत ज्यादा आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात चलती रहती है, आप निचले नहीं बैठते, एक जगह नहीं बैठते, ये कर लूं, ये कर लूं, ऐसे लगा लूं, वैसे लगा लूं। आप घूमने के बहुत ज्यादा शौकीन हो, पहाड़ों में जाने के शौकीन हो, नदी किनारे जाने के शौकीन हो, घूमना फिरना आपको बहुत पसंद है। आप जबान के बहुत तेज व्यक्ति हो, जवाब दे देते हो पट 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 पट। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कोई आपसे पंगे लेगा ना तो आप उसकी जबान काट दोगे। जबान कैसे काट दोगे, उसको ऐसे करारे जवाब दोगे अपनी इंटेलिजेंस से, बदतमीजी वाले नहीं, आप उसका मुंह बंद कर दोगे, आप उसका मुंह ऐसा बंद करोगे कि दोबारा वो आपसे उलझना भूल जाएगा। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करके सामने वाले को परास्त करते हो, यानी वो है ना अकल बड़ी की भैंस, तो आपके लिए अकल बड़ी है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज दिखाई दे रही है। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आपका व्यक्तित्व अच्छा है। अच्छा कैसे है कि आप इमोशनल हो, माना कि आप इंटेलिजेंट हो, दिमाग का इस्तेमाल करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दर्द महसूस करते हो, सामने वाले की पीड़ा महसूस करते हो, कहीं ना कहीं आप ना रोमांस को, प्यार को बहुत ज्यादा महान मानते हो। आपको लगता है कि किसी भी इंसान को दिल से जीता जा सकता है, दिमाग से नहीं। जहां दिमाग का इस्तेमाल होता है वहां रिश्ते खराब होते हैं। माना कि आप इंटेलिजेंट हो, दिमागदार हो, लेकिन आप रिश्ते निभाने के लिए दिल का इस्तेमाल करते हो, और सामने वाली पार्टी अगर आपको मैनिपुलेट करे और दिमाग का इस्तेमाल करे तो आप कहते हो कि आजा मैदान में, ले लिया पंगा, अब बच के दिखाइयो, क्योंकि आपके दिमाग के बराबर तो उनका दिमाग है ही नहीं। आप अच्छे हो तो अच्छे हो, लेकिन अगर आप बुरे बन गए तो आपसे बुरा कोई नहीं है। ठीक है, आप अच्छे के लिए बहुत अच्छे हैं और बुरे के लिए बहुत बुरे हैं। ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर किसी इंसान ने आपसे पंगा ले लिया तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। वैसे आप नरम दिल है, यानी आप नारियल जैसे हैं। आप बाहर से देखने में तो बहुत कठोर हैं, लेकिन आपका हृदय, आपका दिल बहुत कोमल है, और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उसके साथ खेले। ठीक है, आप रोमांटिक किस्म के इंसान हैं, आपको कविताएं लिखने का बहुत शौक है, गजलें सुनने का बहुत शौक है, अपने प्रियतम की, अपनी प्रेयसी की, यानी अपने बिलवड वन की तारीफ करने का आपको बहुत शौक है, रोमांस करने का बहुत शौक है, डेट पे जाना, पार्टनर के साथ घूमना। ठीक है, आपको बहुत शौक है इन सब चीजों का, ठंडी ठंडी हवा खाना। आप हवा खाने के लिए हो सकता है बाइक पे भी घूमने जाते हो अपने पार्टनर को लेकर कि चलो घूम के आते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा है। ठीक है, आपको घूमने का बहुत शौक है, आपको जितना मर्जी घुमा लो, पहाड़ों पे जाने का बहुत शौक है, नदी किनारे बैठने का बहुत शौक है, पानी को देखते रहने का बहुत शौक है। आप सोचते बहुत हो, आप रचनाएं करने वाले हो सकते हो, कवि हो सकते हो, आप लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं। ठीक है, आप मतलब क्रिएटिव हो, आप हो सकता है आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हो, पेंटिंग बहुत अच्छी करते हो। ठीक है, और आपको गाने लिखने का शौक हो, ये भी हो सकता है। तो मतलब गाने कौन लिखेगा जिसके पास दिमाग होगा, कविताएं कौन लिखेगा जिसके पास दिमाग होगा। तो आप सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। ठीक है, और ये चीज आपकी खास है कि आप इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी आप इमोशनल हैं। ठीक है, लेकिन आपने अपनी लाइफ में ये देखा है कि लोग अक्सर आपसे ना रूठे ही रहते हैं, क्योंकि आप ब्लंट हैं। ठीक है, क्योंकि आप स्पष्ट बोलते हैं और लोगों को लगता है कि आप दिखावा करते हो इंटेलिजेंट बनने का। ठीक है, उतने इंटेलिजेंट आप हो नहीं।
लेकिन लोग बेवकूफ़ है, वो आपको जज ही नहीं कर सकते, वो आपको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद बेवकूफ़ है, खुद उनके पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी इंटेलिजेंस से कोई काम स्टार्ट करो, कोई बिजनेस स्टार्ट करो, और वो बिजनेस आपका बहुत फलेगा। अगर आपके पास आइडियाज आते हैं, यानी आपके दिमाग में अगर कोई बिजनेस करने के आइडिया आते हैं, तो कर डालो, सोचो मत। ठीक है, ये मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, नेगेटिव मत सोचो, कर डालो। आपका बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला है। ये चीज दिखाई दे रही है कि नियर फ्यूचर में 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर या 9 महीने के अंदर आप जो है फल फूल जाओगे। यानी कि जो भी बिजनेस आप करोगे वो आपका परवान चढ़ जाएगा, अच्छा चलने लगेगा, आप ढेर सारा पैसा कमाने लगोगे। ठीक है, आपकी लग्जरी बढ़ जाएगी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, और आप कमाओगे अपने दिमाग से, यानी अपनी क्रिएटिविटी से, अपने स्किल से ही कमाओगे। ठीक है, आप कंप्यूटर के सामने बैठ करके उतनी देर की जॉब नहीं कर सकते, लेकिन आपको अगर क्रिएटिव आइडियाज आते हो, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे कि खाना पकाना, जैसे कि ट्यूशंस पढ़ाना, या जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग करना, या कुछ भी, या जो भी आपका स्किल है, अगर आप वो जानते हो तो आप उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, और आप अपने स्किल का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले भी इंजॉय कर सकते हो, आपको उतनी ज्यादा किसी की कंपनी की जरूरत नहीं होती। मतलब आपको पार्टनर पसंद है, आप पार्टनर के साथ घूमना पसंद करते हो, लेकिन इन केस पार्टनर अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, या नो कांटेक्ट में है, तो आप अकेले ही खुद को खुश रखना जानते हो। आप दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेते, आप प्रकृति से जुड़ जाते हो, आप अपने आप को हील करने लग जाते हो, अपने अंदर कमियां ढूंढने लग जाते हो और उसको ठीक करने लग जाते हो। आपके अंदर ब्लेम गेम खेलने की आदत नहीं है कि अपनी गलती दूसरे पे मर दी, आप खुद को ठीक करते हो, खुद को संवारते हो। ये बहुत अच्छी बात है। यानी आप सुलझे हुए व्यक्ति हो, उलझे हुए नहीं हो, बदमाश नहीं हो, मैनिपुलेटिव नहीं हो, पॉलिटिक्स बाज नहीं हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर, आर या पार, ट्रांसपेरेंट। ठीक है गाइस, और धोखाधड़ी आपको बर्दाश्त नहीं है। अगर किसी ने दिमाग से चल करके आपको धोखा दिया, तो आप बता दोगे कि आप उसके बाप हो, पंगा मत लेना, मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी मत समझ लेना। ठीक है गाइस, आप मुझे ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 2 कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। यदि ये रीडिंग आपसे मैच हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, या आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, या आई रेजोनेट विद दिस एनर्जी। ठीक है, इससे हमको पता लगेगा कि आप ऐसे ही हैं, और हमारी और आपकी जो एनर्जी होगी वो एक्सचेंज होगी। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पाइल नंबर 3, यहाँ पर जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी आप अर्थ साइन के हो सकते हो, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एयर साइन के हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। यहाँ पर वाटर साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी है और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। ठीक है गाइज, देखिए एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके लिए 8 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी महीने की 8 तारीख को पैदा हुआ हो सकते हैं, या फिर आप अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, आप मार्च में बॉर्न हुए हो सकते हो। 8 नंबर यहाँ पर 2 बार आया है, तो यानी आप कर्मा बिलीवर हो, कर्म प्रधान हो, कर्म के अनुसार ही काम करते हो, और ये जन्म जो आपका हुआ है ना, ये कर्म काटने के लिए ही हुआ है, प्रारब्ध काट रहे हैं आप, कष्ट भोग रहे हैं आप। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपका जो जीवन है वो कष्टदायी है। कष्टदायी कैसे है कि कोई भी चीज आपको आसानी से नहीं मिली, कोई भी चीज आपको हथेली पर नहीं मिली, हर छोटी चीज के लिए आपने प्रयत्न किए हैं। और एक बात बता दूं, संभल के रहना, कभी भी कोई गलत काम मत कर देना, तुरंत कर्मा मिलेगा, तुरंत उसका फल भोगने को मिल जाएगा। एक को गाली दोगे, पीछे से 4 गाली पड़ जाएगी। इंस्टेंट कर्मा भोग रहे हो आप, तुरंत के तुरंत आपको कर्मा मिल रहा है, और प्रारब्ध भी काट रहे हो, ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पास्ट लाइफ से ही आप इस लाइफ में आए हैं। ठीक है, ये चीज भी यहाँ पर स्पष्ट है। ठीक है, फाइल नंबर 3, एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। आपको ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने आपके मुकद्दर में सिर्फ मेहनत करनी लिखी है, मेहनत मेहनत मेहनत, परिवार की जिम्मेदारी, घर के काम, बाहर के काम। आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है, आराम नहीं है, चैन नहीं है। आप
अच्छे हो, ईमानदार हो, शांति से अपना काम करते हो, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलता। मिलता है तो बड़ी कम मात्रा में मिलता है। आप परेशान बहुत रहते हो, रोते बहुत हो, बिलखते बहुत हो, अपने भागे हो, कोसते रहते हो। हर तीसरा व्यक्ति आकर के आपके रिश्ते खराब कर जाता है। कोई भी आकर के आपके बारे में कुछ भी बोल जाता है, आपके बारे में र्यूमर्स फैला देता है। आप कितना भी अच्छा कर लो, लोग आपसे नाराज ही रहते हैं। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये चीज भी दिखाई दे रही है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके प्रेम के बीच में आया है, यानी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है जिसने सब सत्यानाश कर दिया है। पार्टनर कहीं और जाके बैठा है, आप कहीं और जाके बैठे हो। पार्टनर अपनी दुनिया में मगन है, आप अपनी दुनिया में मगन हो। आप अपनी दुनिया में खैर मगन नहीं हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। पार्टनर जो है कहीं और है, आपको उनकी खबर ही नहीं है। हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पार्टनर आपसे दूर है और किसी तीसरे के कारण है। ठीक है, ये चीज दिखाई दे रही है। आप ना अपने लाइफ में बहुत परेशान रहे, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो काम धंधे को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। परेशान बहुत रहे हो, तड़पे बहुत हो। ठीक है, आपने जिसके भी आगे अपने प्रेम को रखा है, हर उस शख्स ने उसको ठुकराया है, या वो इंसान आपकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाया, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले गया। आपने देखा यार मैं तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ इस रिश्ते में, या बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, सामने वाली पार्टी तो प्लेयर है। ठीक है, इनका तो काम ही है, इनकी लाइफ में तो हर बार कोई ना कोई व्यक्ति आ जाता है, हर बार कोई ना कोई पार्टी एंटर कर जाती है। तो आप बहुत परेशान रहे हो। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप पढ़ने के बहुत शौकीन हैं, आपको पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, आप पढ़ाई करना चाहते हो, बहुत ज्यादा डिग्रीज लेना चाहते हो। ठीक है, ये एक चीज और है कि आप बहुत ज्यादा धार्मिक हैं, भगवान पे बिलीव करते हैं, कर्मा पे बिलीव करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि गलत कर्म करेंगे तो उसका दंड हमको अवश्य मिलेगा। ठीक है, आप जो है भगवान को बहुत ज्यादा मानते हो, मंदिर जाना पसंद करते हो, पूजा पाठ करनी पसंद करते हो। आपने कोई ना कोई गुरुजी बना रखे हैं और आप उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, उससे रिलेटेड बात आपके गुरुजी आपको समझा देते हैं, बता देते हैं, तो आपकी लाइफ जो है दोबारा पटरी पे आ जाती है या स्मूथ हो जाती है। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आपको परेशान करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपसे बदले लेने के लिए। ये जो भी इंसान है, इनका आपसे पूर्व जन्म का कोई ना कोई नाता है। ये आपके दुश्मन है जो आपका पीछा नहीं छोड़ते, आपके काम में अड़चन पैदा करते हैं, आपके दिमाग में अशांति फैलाते हैं ताकि आप डिप्रेशन में जाओ, आपका काम धंधा चौपट हो जाए, आप पाई पाई के मोहताज हो जाए। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हो, दिमाग में आपके बहुत टेंशन बनी रहती है। ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दवाइयां खाते हो दिमाग की, ताकि आपका दिमाग शांत रहे। आप अपने आप को बहुत ज्यादा लाचार पाते हो, आपको लगता है आप फंस गए, स्टक हो गए, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको अपनी जिंदगी कभी कभी बोझ लगती है, आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने पता नहीं कौन से कर्म काटने के लिए मुझे भेजा है, आखिर मेरा कसूर क्या था तो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, आखिर कब मेरी लाइफ स्मूथ होगी, कब मेरी लाइफ में आराम आएगा। आपकी लाइफ में इतनी जल्दी आराम नहीं आएगा। मैंने बताया ना कि आपके प्रारब्ध हैं, आपको काटने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ना पिछले जन्म से चले आ रहे हैं। आप ये सोचो कि नहीं एकदम से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा, समय लगेगा। 35 साल 45 साल लग सकते हैं, यानी 45 वर्ष के हो जाओ उसके बाद कुछ सही होगा। उससे पहले आप इसकी उम्मीद मत रखना। अरे किसी चीज की उम्मीद रखना ही मत। सामने वाली पार्टी से भी कोई उम्मीद मत रखना कि कुछ करेगी या करेगा, भाड़ में जाने दो। क्योंकि आप ये चीज मान के चलो कि अभी आपके जीवन में सुख नहीं है। सुख आएगा, लेकिन एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद आएगा। परीक्षा का समय आपका चल रहा है, आप परेशान मत हो। लेकिन इस चीज की गारंटी है कि आपके साथ जजमेंट होगा, भगवान आपका साथ देंगे। आज कितनी भी परीक्षा आप दे लो, कितना भी आप रो लो, तड़प लो, बिखर लो, लेकिन आप टूटोगे नहीं। ठीक है, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन अपने डिवाइन टाइम पर। अगर किसी ने धोखा दिया है ना आपको, तो सब्र रख के बैठना, बदले मत लेने बैठ जाना। आप अपनी आंखों के सामने उसको तड़पता हुआ देखोगे, इस बात का यकीन है, क्योंकि आपके साथ शनिदेव हैं। क्योंकि आप, मैंने बताया ना, जैसे कर्म करोगे वैसे फल आपको इसी जन्म में देखने को मिल जाएंगे, अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो आप परेशान मत होना। जो भी आपको चीट करके जा रहे हैं, बिट्रे करके जा रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो सब लौट लौट के आप ही के पास आएंगे। आप जैसा व्यक्ति उनको मिलेगा ही नहीं, जो ईमानदार हो, जो इतनी केयर करता हो, जो इतना मेहनत करता हो, चाहे वो रिश्ते की मेहनत हो, चाहे वो घर संभालना हो। ऐसा इंसान आज के जमाने में कहाँ मिल रहा है। लोग तो बस पैसा देखते हैं, थोड़ा फायदा उठाते हैं और निकल लेते हैं।
ईमानदार व्यक्ति, पुरानी सोच वाले व्यक्ति, मेहनत करने वाले व्यक्ति कहाँ हैं आजकल। और जो जो हैं वो दुख भोग रहे हैं, क्योंकि सामने वाली पार्टी तो है अय्याश, उसको तो मजा मस्ती चाहिए, उसको तो दिखावा पसंद है, लोग पसंद है। आप कहते हो भाई ऐसी ही हूँ, सिंपल सादी, पसंद है तो रहो, मैं तो फोर्स भी नहीं करती या फोर्स भी नहीं करता। आप किसी के पीछे नहीं पड़ते हो, आप कहते हो मेरा व्यक्तित्व इतना ही सिंपल है। अगर तुम्हें सिंपल इंसान के साथ रहने का शौक है तो यू आर मोस्ट वेलकम, वरना आप जा सकते हैं। आप किसी को फोर्स नहीं करते, और आप इतना बड़ा दिल रखते हो कि आप माफ करना जानते हो। आपने कई बार माफ भी किया है, बदतमीजियां भी बर्दाश्त करी है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में आप माफ ना कर पाओ और आप सब कुछ भगवान पर छोड़ दो कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे आपका व्यक्तित्व ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक समय बाद आप जो है सब कुछ भगवान पे छोड़ने वाले हो कि बस अब बहुत हुआ, भगवान तूने भी मेरी बहुत परीक्षा ले ली और मेरे जीवन ने मेरी लंका लगा दी, अब ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। न गलत इंसान, न गलत सिचुएशन, कुछ भी गलत नहीं होगा आप मेरे साथ। आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से भी बाहर आ सकते हो, ठीक है। आपको अपने लिए स्टेप लेने होंगे यदि आप कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं तो, ठीक है। और अगर आपका नेचर ऐसा नहीं है कि आप एक बाउंड्री सेट कर सको, हेल्दी बाउंड्री सेट कर सको, तो आप दुख भोगते रहोगे। सामने वाली पार्टी आपको पागल बनाती रहेगी, झूठे प्यार का झांसा देती रहेगी, आपके अच्छे दिल से, आपकी मासूमियत से खेलती रहेगी। तो ये दिखाई दे रहा है कि आप खुद के लिए भी स्टेप लेंगे, अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए स्टेप लेंगे। आप थोड़े इंटेलिजेंट हो जाओगे आने वाले समय में, इमोशनल कम हो जाओगे, प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाओगे, ठीक है। अभी तो आप इमोशन से काम लेते हो, सोचते ज्यादा हो, परेशान रहते हो, दवाइयां खाते हो दिमाग की। वो ही खाएगा जो दिमाग पे ज्यादा लोड लेगा, जो अपनी टेंशन भी दूसरे के ऊपर थोप देगा, अपनी गलतियां भी दूसरे के ऊपर थोप देगा, वो तो इंसान आराम से रहेगा। और आपका पार्टनर बिल्कुल ऐसा ही है, वो गलती खुद करते हैं, नाम आपका लगाते हैं, और आप कुछ बोल ही नहीं पाते हो, आपसे जवाब ही पैदा नहीं होते, चुपचाप सुनते रहते हो, सहते रहते हो, परेशान हो जाते हो, सोचते रहते हो, दिमाग में चलती रहती है बातें, रातों को नहीं सो पाते हो, तड़पते हो। चिंता मत करो, टेंशन मत लो, भगवान बैठा है। ऐसे ऐसे इनको दिन दिखाएगा ना, जिसने भी आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाया है, आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं, आप देखते रह जाओगे। बस आपका डिवाइन टाइम आने दो, ऐसे ही पूजा पाठ करते रहो, ऐसे ही गुरु बनाते रहो, उनकी बातों पे चलते रहो, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। आपके जैसा व्यक्ति होना मुश्किल है, जो ईमानदार हो, जो कर्मठ हो, कर्म प्रधान हो, सुलझा हुआ व्यक्ति हो, इमोशनल हो। आज के टाइम में ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। आज के टाइम में लोग जो है बहुत ही ज्यादा कनिंग है, मैनिपुलेटिव है, अपना मतलब सिद्ध करते हैं और कन्नी काटते हैं, ठीक है। तो यदि ये रीडिंग आपसे मैच हुई हो तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं बाय कमेंटिंग राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, या आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग करके। इससे आपकी और हमारी एनर्जी एक्सचेंज होगी, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 to 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।